तो एक साथ हिप पे मारना। आइए हम लोग भुजंगासन करते हैं। सांस भर के आगे का हिस्सा उठाना है, थोड़ी देर रोकना है। सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस भर के। एक बार और। अब दोनों हथेली को अगल बगल रख के शोल्डर के ऊपर श्रेणी को देखना है, सांस भरते हुए। शोल्डर के ऊपर श्रेणी को देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भर के दूसरी तरफ। फिर से सांस भर के। शोल्डर के ऊपर से पूरा एड़ी दिखे। ये सारे अभ्यास कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये भुजंगासन का दूसरा पोज है। आइए हम लोग भुजंगासन का तीसरा पोज, जिसे हम पूर्ण भुजंगासन कहते हैं। सांस भर के दोनों हथेलियों के साथ में आगे का हिस्सा उठाना और रोकना है। सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस भरिए। एक बार और। आइए अब हम लोग करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियों को थाई के नीचे लगा लीजिए और लेफ्ट पैर को उठा के खींचेंगे, फिर राइट पैर को उठा के खींचेंगे। लेफ्ट पैर को उठा के खींचे, जितना तेजी से खींच सकते हैं। फिर राइट पैर को भी उठा के इसी तरीके से खींचिए। फिर लेफ्ट पैर, फिर राइट पैर। जो भी अभ्यास करिए ध्यान लगा के करिए, ध्यान के साथ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। पैर को उठा के खींचिए। अब दोनों पैरों को एक साथ उठा के खींचते हैं। फिर से दोनों पैरों को उठा के खींचिए। एक बार और। ये सारा अभ्यास जो हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शलभासन। अब लेफ्ट हैंड को पीठ पर रखिए, राइट हैंड प्लस लेफ्ट पैर को उठा के खींचिए। फिर राइट हैंड को पीठ पे, लेफ्ट हैंड प्लस राइट पैर को उठा के खींचिए। फिर से लेफ्ट हैंड को पीठ पे, राइट हैंड प्लस लेफ्ट पैर उठा के खींचिए। फिर से राइट हैंड पीठ पे, लेफ्ट हैंड प्लस राइट पैर। एक बार और। अब दोनों हथेलियों को पीठ पे रखिए।
सांस भर के आगे का हिस्सा उठाइए, कलाई को एक दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए आगे का हिस्सा उठाना है, थोड़ी देर रुकना है। फिर से। एक बार और। अब हम लोग करेंगे धनुरासन। पीछे से दोनों पैर पकड़ लीजिए, सांस भर के आगे का हिस्सा और पैर को भी उठाएंगे, जितना देर रोक सकते हैं रोकिए। सांस भर के फेफड़े में। फिर से। एक बार और। अब थोड़ी देर बाल आसन कर लीजिए।